बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 3, your subject is mathematics. Student, now we are going to start work for day 7. Class 3, in previous day, day 6 में आपने एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स के खाली जगह पुर करें। क्या लिखा हुआ है? खाली जगह पुर करें। स्टूडेंट, आपने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपने देखा था कि 1000 में कितने जीरोस होते हैं, 100 में कितने जीरोस आते हैं, 10s में और 1s क्या होता है। ठीक है, आज हमने उन्हीं को देखते हुए ये फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका क्या है? 3 का ए पार्ट। जी स्टूडेंट, लिखा हुआ है 2347। स्टूडेंट, इस तरह पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। आपको पता चलता है कि कौन सा डिजिट कहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन में क्या किया था? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्लेस वैल्यू बताई थी, इसमें भी हम पहले यही बताएंगे। जी, राइट हैंड साइड ये है आपकी 7, हमारे पास क्या है? 1s, 4 10s, 300, 2000। ठीक है, राइट हैंड साइड से आपने बताना है 7 क्या है? 1s, 4000, 300, 2000। ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000। अब आपने 1 by 1 इन फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना है। जी, अब आप देखिए प्लेस वैल्यू 1000 कहाँ लिखी हुई है? ये लिखा हुआ है। इसमें कौन सा डिजिट है? जी स्टूडेंट, 1000 में कौन सा डिजिट है? 2। तब आप 1000 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 1000 लिखा हुआ है, 1000 की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट? 2 आएगा। नेक्स्ट देखें, प्लस डैश 100। अब आपने बताना है कि इस क्वेश्चन में 100 वैल्यू प्लेस वैल्यू में कौन सा डिजिट आया है। देखें जी, 100 ये लिखा हुआ है, 100 में कौन सा प्लेस वैल्यू डिजिट है? 3। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, प्लस डैश 10s। अब आपने बताना है कि इस क्वेश्चन में 10s वैल्यू कौन सी है? कौन सी है 10s वैल्यू? 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, प्लस डैश 1s। अब आपने बताना है इस क्वेश्चन में 1s प्लेस वैल्यू पे कौन सा डिजिट है? 7। यहाँ क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 1 by 1 आपने देख के और फिर फिल करना है ये। अब दोबारा से देखें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमने अपनी ब्लैंक फिल करनी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू बताएंगे और आपकी प्लेस वैल्यू स्टूडेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पे क्या देगा? 1s, 10s,
100, 1000। कितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं आपके पास? 1000 वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब आपने क्या देखना था? डैश 1000 कि 1000 पे कौन सा डिजिट आ रहा है। हमने लिखा 1000 पे 2 डिजिट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2। फिर लिखा हुआ है प्लस डैश 100। 100 में कौन सा डिजिट लिखा हुआ है? 3, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, टेंस में कौन सा डिजिट है? 4, और वंस में कौन सा डिजिट है? 7। इसमें आपका ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जी स्टूडेंट, आप अपनी बुक पे नोट कर लें इसे। बी पार्ट देखें। बी पार्ट में भी सेम ए की तरह ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे ब्लैंक्स दी हुई हैं जिन्हें हमने फिल करना है। देखें क्या दी हुई है ब्लैंक्स में? डैश 1000 प्लस डैश 100 प्लस डैश टेंस प्लस डैश वंस। अब हमने बताना है कि कौन सा डिजिट कहाँ पर आएगा। जी देखें, राइट हैंड साइड से लिखेंगे। ये क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000। अब आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह पर कौन सा डिजिट आएगा। जी 1000 में क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। डैश 1000 यहाँ क्या आ जाएगा? 6000 प्लस डैश 100। 100 में क्या आ जाएगा? 700 प्लस डैश टेंस। टेंस में कौन सा डिजिट है? 8 प्लस डैश वंस। वंस में कौन सा डिजिट है? 0। ठीक है, किस तरह हमने पढ़ा था? 6780। ठीक है, नेक्स्ट देखें सी पार्ट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, राइट हैंड साइड से हमने लिखा वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 आ जाएगा। जी अब 1 बाय 1 आपने लिखना है अपनी ब्लैंक्स में। फर्स्ट ब्लैंक है आपकी डैश 10,000 कि 10,000 में कौन सा डिजिट आएगा। जी स्टूडेंट, आपने प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, उसके मुताबिक लिखेंगे। देखिए कहाँ लिखा हुआ है 10,000 का डिजिट? ये लिखा हुआ है, क्या है? 3 10,000 में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें ब्लैंक क्या है? प्लस डैश 1000। अब देखें 1000 में कौन सा डिजिट है? 4, क्या रहेगा जी? 4000 प्लस डैश 100। 100 में क्या लिखा हुआ है? 5। आप 100 में क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। लिखा हुआ नेक्स्ट प्लस डैश टेंस। अब टेंस में क्या है? 8 और वंस में क्या है? 0। ओके स्टूडेंट, इस तरह आपने जो है सॉल्व करना है 1 बाय 1। जी अब आप देखें डी पार्ट। डी पार्ट में आपने लिखना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू बताएंगे। ये क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, अब आपने 1 बाय 1 अपनी ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट ब्लैंक है डैश 10,000। 10,000 में कौन सा डिजिट आ रहा है? 5। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे प्लस डैश 1000। जी स्टूडेंट, 1000 में कौन सा डिजिट है? 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा प्लस डैश 100। 100 में कौन सा डिजिट है? 4 प्लस डैश टेंस। टेंस में कौन सा आएगा डिजिट? 0,
प्लस डैश वंस, वंस में क्या है 6 आ जाएगा। ओके, 10,000 में 5, 1000 में 3, 100 में 4, टेंथ में 0, वंस में 6। हमें किस तरह पता चला ये इस तरह यहाँ पे डिजिट आएंगे? हमने सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखी थी, जिसकी वजह से हमें पता चला कि कौन सा डिजिट कहाँ पर लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ई पार्ट क्या आ जाएगा? प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। जी 10,000 में क्या आएगा? पहले 9, 2,000 में, और 100 में क्या आ जाएगा? 3, टेंथ में 4 और वंस में 1। स्टूडेंट, मैंने इस रेड मार्कर से इसलिए लिखा है ताकि आपको प्रोमिनेंट हो कि हमने क्या लिखना है, इसके अंदर क्या चीज नहीं लिखनी। 1 बाय 1 दोबारा से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ था हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है हमारे पास 2, 3, 4, 7। हमने सबसे पहले इसमें प्लेस वैल्यू लिखनी है वंस, टेंस, 100, 1000। 1 बाय 1 आप इसमें फिल करेंगे। 1000 की जगह पे क्या आएगा? 2, 100 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? 3, टेंस में 4 और वंस में 7। ठीक है, इसी तरह 1 बाय 1 आपके चलते जाएंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपके 1000 के थे, फिर सी, डी और ई 10,000 की आपकी शुरू हो रहे थे प्लेस वैल्यूज। इज इट क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है मैच द करेक्ट नंबर्स, कि हमने नंबर्स को आपस में मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट देखें, पहले मैं यहाँ पर ए पार्ट पूरा लिख लेती हूँ और देन मैं वहां पे बी पार्ट लिख लूंगी। आपका पेज नंबर है 18 जिस पे हम ये काम कर रहे हैं। लिखा हुआ है 7,800। नेक्स्ट लिखा हुआ है 82,652। सॉरी 51। नेक्स्ट लिखा हुआ है 15,750। $63। 53,000 102। 2,000 300 $3,300
57। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5000 300 26। 300 and 84। जी स्टूडेंट, ये आपके लिखे हुए हैं मैच विथ करेक्ट नंबर। अब हमने मैच करने हैं। सबसे पहले हमने ये 1 by 1 पढ़ लिए हैं। अब हम इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है 384। नेक्स्ट है 2357, 5326, 7800, 15763, 53102, 82651। जी स्टूडेंट, आपने जब एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आपने इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है। जब आपने एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था तो आपने वर्ड्स को इस तरह लिखा था। दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने ये दोनों मेथड कर लिए होंगे। अब इनके अकॉर्डिंग हमने इसके ऊपर अब मैचिंग करनी है। अब देखें पहला क्या लिखा हुआ है 7800। अभी हमने देखा कि इस पूरी जो है वैल्यूज में कौन सा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7800। तो आप किसके साथ मैच करेंगे, ये देखें इसके साथ आप मैच कर लें। ऐसे आपने अपने स्केल के साथ मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखें 82,651। अब देखें कहाँ लिखा हुआ है ये। सबसे फर्स्ट 2 डिजिट्स देख लेंगे, ये क्या लिखा हुआ है 82। यहाँ देखिए कहाँ लिखा हुआ है 82, ये लिखा हुआ है 82,651। अब आपने नेक्स्ट किसे मैच करना है, सेकंड वाले को लास्ट नंबर से। ये देखें सबने स्केल के साथ मैच कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखें 15,763। ये देखें ये भी यही लिखा हुआ है 15,763। इसको इस साथ मैच कर लें। सबने मैच कर लिया। नेक्स्ट देखें 53,102। अब क्या लिखा हुआ है 53,102। इसके साथ मैच कर लें आप। 2,357।
देखिए कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2000, ये क्या लिखा हुआ है 2357। अब आप इसको इस साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है 5326, क्या है जी 5326, ये लिखा हुआ है 5326, इसके साथ मैच कर लें आप। अब आपको बताइए ये लास्ट वाला 384, वो हमारे पास फर्स्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट से आप मैच कर लेंगे। ये आपने मैचिंग कर ली, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह आप मैचिंग कर लें अपने पेंसिल और स्केल के साथ। पढ़ के आप मैचिंग करेंगे तो ये सबसे आसान आपकी मैचिंग होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है राइट द वैल्यू ऑफ 4 एंड 6। आपने बताना है कि 4 और 6 की क्या वैल्यू है, कि प्लेस वैल्यू क्या है। देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन में ही बॉक्स बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1000, 100, टेंस और वंस, 4 6 6 0, सॉरी 9 लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट, अब आपने बताना है कि 4 और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है। जी आप लिखेंगे सबसे पहले 4 कहाँ लिखा हुआ है 1000 में, आप लिखेंगे 4 प्लेस वैल्यू is 1000। सिक्स प्लेस वैल्यू 6 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो आप बता दें। वैल्यू इज 100 एंड टेंस, कि 100 और टेंस में भी लिखा हुआ है। और इसके बाद अब आपने क्या बताना है कि 4 आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू क्या है 1000, तो मीन्स है 4000। आपको पता है 1000 में कितने जीरो आते हैं स्टूडेंट, 3 आते हैं। 6 वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 600 एंड 60, दोनों तरफ था 600 एंड 60, 100 में भी 6 है और 10 में भी 6 है। इस तारीख में वैल्यू ऑफ 4 4000, वैल्यू ऑफ 6 600 एंड 60। जी स्टूडेंट, आपका वर्क फॉर डे 7 कंप्लीट हो गया।
Now we are going to start work for day 8 and question number 6. Student, open your page number 18. अब देखें आपके क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमने प्लेस वैल्यू में लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह उसमें थोड़ी बहुत जो सारा आपस में मिलते जुलते हैं। अब देखें हमने करना क्या है। मैं यहाँ पे टेबल बनाने लगी। जी स्टूडेंट, आपका टेबल बना हुआ है इसी तरह। यहाँ लिखा हुआ है 10,000, नेक्स्ट में लिखा हुआ है 1000, देन 100, टेंस और वंस। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास अब आपने देखना है कि कौन सा डिजिट कहाँ पर आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इधर प्लेस वैल्यू लिखेंगे। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें, वंस, टेंस, 100, 1000। अब आपकी जो पहला क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट? 1000 से। तो 1000 में क्या आ जाएगा? 2, 100 में क्या आएगा? 3, टेंस में क्या आ जाएगा? 5 और वंस में 7। 10,000 डिजिट नहीं दिया हुआ था, इसलिए वो यहाँ पे क्या रहेगा? एम्प्टी रहेगा। ठीक है, दोबारा से देखें, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ था 2357। हमने सबसे पहले इसमें प्लेस वैल्यू बताई, वंस, टेंस, 100, 1000। अब हमने इन्हें उन प्लेस वैल्यू में लिखना है जो यहाँ दी गई है। 1000 में क्या आएगा? 2, 100 में 3, टेंस में 5 और वंस में 7। 10,000 में कोई भी डिजिट नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 67,815। प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस, 10, 100, 1000 और 10,000। अब देखें आपके सेकंड पार्ट में 10,000 में डिजिट लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 10,000 में डिजिट, तो अब हम क्या करेंगे? 10,000 में नीचे इसी के सामने लिखेंगे डिजिट 6 आ जाएगा। 1000 में 7, 100 में क्या आएगा डिजिट? 8, टेंस में 1 और वंस में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जी स्टूडेंट, इसमें प्लेस वैल्यू बताएं, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, 10,000 में क्या आएगा? 8, 1000 में
2, 100 में 3 और 10s में 0 और 1s में 1। जी स्टूडेंट दोबारा से देखें, 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। ये आपने नहीं सेपरेट करके लिख लेना है। 10,000 में क्या आएगा, कौन सा डिजिट आएगा यहाँ पे, 7। 1000 में 5, 100 में 3, 10s में 8 और 1s में कौन सा आ जाएगा डिजिट, 9। जी स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन में डिजिट्स को सेपरेट करके लिखना था कि कौन सा डिजिट कौन सी प्लेस वैल्यू में आएगा। दोबारा से देखें, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2357। यहाँ इस क्वेश्चन में 10,000 नहीं दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 1000। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना था, 1000 से लिखना था। 1000 में क्या रहेगा, 2, 100 में 3, 10s में 5 और 1s में 7। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये देखें, जब हम यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, इस प्लेस वैल्यू की मदद से हमें पता चल रहा है कि कौन सा डिजिट कहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए, कि आपने इन्हें लिखना लास्ट में है। ओके स्टूडेंट, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह करना है कि जो डिजिट पे सर्कल किया हुआ है वो हमने बताना है कौन सी प्लेस वैल्यू में है, मतलब उसके साथ उतने 0 लगा के। क्वेश्चन पढ़े, पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 7। राइट द वैल्यूज ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट। अब हमने वैल्यूज बतानी है जो सर्कल हैं डिजिट की। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ए पार्ट है, जी स्टूडेंट मैं पहले सारे क्वेश्चन लिख लेती हूँ। सेवन 0 4 3 1। नाइन 3 2 6 7। जी स्टूडेंट आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं A to J। आपके क्वेश्चन में उन्होंने रोमन काउंटिंग के लिहाज से लिखे हुए हैं 1 to 10। मैंने यहाँ पर ABC के लिहाज से लिख दिया। अब देखें जो इम्पोर्टेंट काम है हमने वो करना है। जो ये सर्कल किए हुए हैं डिजिट्स, हमने बताना है कि ये कौन सी प्लेस वैल्यूज में दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखनी है। जी ये क्या है, 1s, 10s, 100 और 1000। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको ये बात बताने लगी हूँ दोबारा से कि किस में कितने जीरोस आते हैं।
टेंस में 10 इस तरह लिखा रहता है, 100 में 20 ऐसे लिखा रहता है, 1000 में 3 zeros और 10,000 में 4 0। और वंस में स्टूडेंट या तो एक ही डिजिट होगा या खाली 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। मीन्स वंस में सिर्फ एक 0 आ सकता है, उसके साथ कोई भी डिजिट नहीं आ सकता। क्लियर होगी बात। अब हमें इनको यूज करते हुए वो सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 by 1। फर्स्ट क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है, 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, टेंस। टेंस में कितने जीरोस आते हैं, 1। अब आप क्या लिखेंगे, 6 0 60, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, वंस, टेंस, 100, 1000 किसमें सर्कल किया हुआ है, 100 में, और वो क्या है, 3 डिजिट है, 3 आ जाएगा। 100 लिखा हुआ है जी स्टूडेंट, 100 में कितने जीरो आते हैं, 2। तो आप 3 के आगे कितने जीरो लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये 100 प्लेस वैल्यू में था। सी पार्ट देखें, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। अब देखिए सर्कल कौन सी प्लेस वैल्यू में है, 1000 में, तो ये 5 एज इट इज लिखा रहेगा। हमें पता होना चाहिए कि 1000 में कितने जीरोस आते हैं, 1 2 3। अब आपने 5 के आगे कितने जीरोस लगाने हैं, 3 0 लगाने हैं। नेक्स्ट देखें, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। अब वंस में सर्कल हुआ है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1। मैंने आपको ये बात बताई थी कि वंस में या तो खाली 0 होगा या कोई एक डिजिट लिखा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे खाली क्या लिखा रहेगा, 1 लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखें, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, 6 आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 10,000 में कितने जीरो आते हैं। जी स्टूडेंट, कितने जीरो आते हैं, काउंट करें, 1 2 3 4। जी 6 के आगे कितने जीरो आएंगे, 4 0 आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 60,000। नेक्स्ट, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 किस पे सर्कल किया हुआ है, 7 पे, और कौन सी प्लेस वैल्यू है, 100 है। 100 में कितने जीरो आते हैं, अभी हमने पढ़ा था 2 0 आते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, 6 के ऊपर सर्कल किया हुआ, यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और कौन सी प्लेस वैल्यू है, टेंस है। जी स्टूडेंट, टेंस में कितने जीरो आते हैं, 1, तो ये क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, 6 पे करें वो सर्कल किया हुआ है, और प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। कितने जीरो आएंगे इसमें, 4 आप जीरो लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 60,000 आ जाएगा। आई पार्ट देखें, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। जी स्टूडेंट, कौन से डिजिट पे सर्कल है, 4 पे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 4, और क्या लिखा हुआ है ऊपर, प्लेस वैल्यू 1000। 1000 में कितने जीरो आते हैं, 3, तो ये क्या बन जाएगा, 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब लिखा हुआ है जे पार्ट में, किसमें कलर किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है 9 में, और 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 में 3 जीरो आते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखें। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आपने
ब्लैंक में वो डिजिट लिखना है जो सर्कल किया हुआ है, वो लिख दिया आपने। उसके बाद आपने देखना है कि वो सर्कल किया हुआ डिजिट कौन सी प्लेस वैल्यू पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 सर्कल था और क्या लिखा हुआ था, 10th में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, तो ये क्या बन जाएगा 60। सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे, ये मैंने आपके फिल कर दिए हैं, आप अपनी बुक पर लिख कर लें। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 20 पर आ जाए। पेज नंबर 20 पे लिखा हुआ है कि आपने राइट द वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट, कि आपने इनकी डिजिट्स की वैल्यू लिखनी है कि ये कौन से वैल्यू पे हैं, इनके कितने जीरो आते हैं, आपने ये बताना है। ये पार्ट में लिखा हुआ रहने देती हूँ। पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 8। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बॉय एंड गर्ल्स एक डिजिट लेके खड़ी हुई हैं या खड़े हुए हैं। आपने बताना है कि ये कौन, उन्होंने प्लेस वैल्यू भी बताई हुई है, बस आपने ये बताना है कि इसकी हम इसको किस तरह जो है यूज करते हैं या हम इसमें कितने जीरो आते हैं, कौन सी वैल्यू पर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सेवन 3852। जी स्टूडेंट, इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज बने हुए हैं। अब आपने लिखना किस तरह है। सबसे पहले आएगा वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू 7 की क्या वैल्यू है 10,000, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 0, कितने जीरो होते हैं 10,000 में 4, आपने 4 0 लगा देना है। नेक्स्ट लिखेंगे वैल्यू ऑफ 3 किस प्लेस वैल्यू पे है 1000 पे, तो क्या रहेगा 3000। वैल्यू ऑफ 8 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है 100 पे, तो 100 में कितने जीरो होते हैं 2। वैल्यू ऑफ 5 तो क्या रहता है 50। वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू 2। क्लियर स्टूडेंट, ये इसकी वैल्यू है। 7 की वैल्यू क्या है, वो कहाँ पर है 70,000 पे, 3 10,000 पे है, 3000 पे है, 800 पे दिया हुआ है, 5 10s में और 2 1s में। आपने इनकी इस तरह लिखना है इसको, ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। पार्ट 2 देखें। जी स्टूडेंट, लिखा हुआ है 2 पार्ट 46,319, इसको हम इसी तरह लिखेंगे जी। पार्ट 1 की तरह ही सोल्व होगा। वैल्यू ऑफ 4 किस पे है 10,000 पे, मीन्स 40,000। वैल्यू ऑफ 6 किस पे है 1000 पे, 6,000। वैल्यू ऑफ 3 जी स्टूडेंट 3 कहाँ पे दिया हुआ है 100 पे, तो क्या रहेगा 300। वैल्यू ऑफ 1 कहाँ है 10s पे, तो यहाँ क्या रहेगा 10। वैल्यू ऑफ 9 कहाँ था 1s पे, इस तरह आपने लिखना है। क्लियर स्टूडेंट, फिर देख लें, पहले आपने क्या बताना है वैल्यू ऑफ 4, फर्स्ट डिजिट की वैल्यू बतानी है, वो कहाँ पर है हमारे पास 10,000 पे, तो यहाँ क्या रहेगा 40,000। वैल्यू ऑफ 6 कहाँ पर है 1000 में, 6,000 3 zeros के साथ। वैल्यू ऑफ 3
कहाँ दिया हुआ है 100 में 300, वैल्यू ऑफ 1 कहाँ दिया हुआ है 10 में, वैल्यू ऑफ 9 कहाँ दिया हुआ है 9। क्लियर स्टूडेंट, इस तरह ये आपके क्वेश्चन सॉल्व होना था। बस 2 पार्ट्स दिए हुए थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट वर्क फॉर डे 8 मुकम्मल हो गया। आज जितना हमने इस लेक्चर में पढ़ा है इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई मुश्किल हो तो वीडियो रिप्ले करके देखें। अब अगले दिन के लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना और वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।